नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई। श्रीकांत त्यागी के वकील की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, तो सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर के लिए यह अर्जी लगाई गई है। तो कोर्ट ने नोएडा पुलिस से त्यागी के खिलाफ मुकदमे की रिपोर्ट भी मांगी है। तो पुलिस से रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट अब आगे की कार्रवाई करेगा। तो श्रीकांत त्यागी से जुड़ी बड़ी खबर, कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। श्रीकांत त्यागी के वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। सूरजपुर कोर्ट में उन्होंने सरेंडर की अर्जी लगाई है। तो श्रीकांत त्यागी के वकील की तरफ से ये अर्जी लगाई गई है सूरजपुर कोर्ट में। सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर के लिए यह अर्जी लगाई गई है। तो वहीं कोर्ट ने भी नोएडा पुलिस से त्यागी के खिलाफ मुकदमों की रिपोर्ट मांगी है। तो पुलिस से रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट अब आगे की कार्रवाई करेगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अभी तक श्रीकांत त्यागी फरार है और उनके वकील भी कोर्ट पहुंच गए हैं अर्जी लेकर। जी देखिए, बिल्कुल अभी श्रीकांत त्यागी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भगोड़ा नेता थे, वो अभी तक फरार है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, कोई उनका सुराग तक नहीं लग पाया पुलिस को। लेकिन जिस तरीके से उनके वकील कोर्ट में याचिका लेके पहुंचे, तो उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से रिपोर्ट यहाँ सौंपी जाए और उनकी जो जमानती लेकर भी बातचीत यहाँ पर चल रही है कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट की तरफ से पूरा बयान जो आया कि पहले पुलिस की तरफ से FIR जो हुई है, उनकी जो मामले हैं वो पता लगे कि कौन कौन से मामले में यहाँ पर मामला दायर किया गया। तो उसी को लेकर श्रीकांत के जो वकील हैं वो खुद कोर्ट में आज गए थे। कोर्ट में जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से फटकार लगाते हुए कहा है कि पहले वकील पुलिस की तरफ से जो बातचीत होंगी उसी पर लेकर मामला चलेगा। तो नितिन, क्या कहा जाए, क्योंकि सरेंडर की अर्जी लेकर तो वकील पहुंच गए हैं, क्या कहा जाए कि श्रीकांत त्यागी सरेंडर कर सकते हैं? जी देखिए, अभी जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, खबर आ रही है कि श्रीकांत त्यागी जो है कोर्ट में आज कहीं ना कहीं पेशी हो सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। जिस तरीके से वकील उनके डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचे हैं, एप्लीकेशन लेके पहुंचे हैं, वकील खुद वहां पर पहुंचे हैं श्रीकांत की जमानत को लेकर। तो कहीं ना कहीं आज सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है कि श्रीकांत त्यागी आज सरेंडर कर सकते हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है कि श्रीकांत त्यागी किसी प्रकार कोर्ट के अंदर सरेंडर कर जाता है तो सारा मामला जो है, जिस तरीके से पुलिस लगी हुई है तो उसमें पूछताछ की जाएगी। तो पहले कोर्ट की वजह से कोर्ट को चप्पे चामले में तब्दील कर रखा है, पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया जगह जगह पर कि श्रीकांत त्यागी किसी प्रकार से कोर्ट के अंदर पेश ना हो जाए। तो पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट हो चुका है, चप्पे चप्पे पर नजर बनाया हुआ है। जी तो नितिन, क्या कहा जाए, वकील की क्या वकील से आपकी बात हुई है? वकील का क्या कहना है कि कब तक श्रीकांत त्यागी कोर्ट पहुंचेंगे और सरेंडर करेंगे? इसको लेकर आपको कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी देखिए, अभी वकील से तो हम लोगों की जो बातचीत है वो अभी नहीं हो पाई है। लेकिन एक दो वकीलों से बात हुई है कि उस तरीके से जो वकील भी हैं वो भी नाराजगी जाहिर करे बैठे हैं कि जिस तरीके से महिला के सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से महिला के साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है, तो उसको लेकर भी वकील कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। जो श्रीकांत त्यागी के जो वकील हैं उन पे जो है फटकार खुद याचिका लेके पहुंचे थे कि श्रीकांत त्यागी जो अपनी आज जो सरेंडर भी कर सकते हैं। तो कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पहले जो पुलिस की तरफ से FIR है वो यहाँ पर कोर्ट के अंदर पहुंचाई जाए, कोर्ट में तलब किया जाए। तो उसी को लेकर अभी तक जो FIR में जो मामले चल रहे हैं, संज्ञान में कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वकील का कहना है कि श्रीकांत त्यागी कहीं ना कहीं आज जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरेंडर कर सकते हैं। तो नितिन, क्या कहा जाए, क्योंकि पुलिस से रिपोर्ट मांग रही है कोर्ट और साथ ही साथ पुलिस के हाथ अभी तक खाली, रिपोर्ट में क्या कुछ पेश किया जाएगा फिर? देखिए, बिल्कुल अभी बात की जाए श्रीकांत त्यागी के, आज देखो पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, 48 घंटे से ज्यादा हो गए। खुद सांसद जो हैं वो भी अपने बयानबाजी करने में लगे हुए, तमाम पार्टी बयानबाजी करने में लगी है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं, खुद जो धर्म कमिश्नर हैं यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के, वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि श्रीकांत त्यागी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 48 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं, पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जिस तरीके से पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, तो वहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नितिन, सोसाइटी के लोग भी नाराज है और वही 48 घंटे अभी पूरे होने में महज कुछ ही घंटे बाकी है और देखना होगा कि पुलिस उसके बाद क्या कुछ कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो
तो वहीं नोएडा के ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में फरार श्रीकांत त्यागी की लोकेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच मिली है, जिसके बाद पुलिस भी अब अलर्ट हो गई है। तो वहीं पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। तो आपको बता दें कि इस दौरान करीब 10 बार उनका मोबाइल फोन ऑन और ऑफ हुआ था। साथ ही हरिद्वार के एक सीसीटीवी में श्रीकांत त्यागी कैद भी हुए हैं। तो पुलिस की 10 टीमें श्रीकांत को ढूंढ रही है। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी की एक महिला के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ था। करीब 2 मिनट के वीडियो में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी एक महिला के साथ गाली गलौज करते हुए दिख रहे थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ओमेक्स सोसाइटी पहुंचकर नेता श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं एक मामला लखनऊ से भी सामने आया है, जहां पर आपको यह बता दें कि 2020 में श्रीकांत त्यागी लखनऊ में महिला के साथ भी पकड़े गए थे। तो श्रीकांत त्यागी के वकील की तरफ से सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर की एप्लीकेशन लगा दी गई है और कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी के वकील की एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए नोएडा पुलिस से श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमे की रिपोर्ट मांगी है। तो पुलिस से रिपोर्ट आने के बाद ही अब कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी योगेश। योगेश, अभी तक पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं है, बस सीसीटीवी उनके पास फुटेज है और साथ ही लोकेशन जो है अलग अलग बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए बबीता, जिस तरीके से अब श्रीकांत त्यागी का जो मामला है वो तूल पकड़ता लगातार नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में जो है वो सरकार घेरती नजर आ रही है। जब सरकार को घेरने की कोशिश पूरी कर दी गई विपक्ष की तरफ से, उसके बाद कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने शुरू हुए और लगातार ये बयानबाजियां शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वो सदस्य नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही देखते देखते सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल होने लगी, चाहे वो डिप्टी सीएम के साथ हो, सीएम के साथ हो या अन्य भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ हो, यहां तक कि जेपी नड्डा के साथ भी उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असहज महसूस करने लगी और उसको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, वरना मैसेज जो जाएगा जनता के बीच में, प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जगहों पर भी, जो अन्य प्रदेशों में भी जो मैसेज जाएगा वो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये दावा करती है और वादा करती है कि कानून को लेकर के जिस तरीके से सरकार हमेशा सतर्क रहती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, माफियाओं दबंगों की कोई जगह नहीं है, अपराधियों की कोई जगह नहीं होती प्रदेश में, ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार पर बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता। तब जाकर के कहीं ना कहीं सरकार जो है एक्टिव मोड पर नजर आई, प्रशासनिक अमले को हिदायत दी गई और उसके बाद जो है ये तमाम सारी कार्रवाई की गई। जिस तरीके से देखा गया कि उसके त्यागी के अवैध जो कारोबार है कहाँ कहाँ चल रहा है उसको लेकर के पड़ताल करने शुरू हो गए। त्यागी ने किस तरीके से मकान को लेकर के बनवाया था जो अवैध तरीके से, उसको लेकर के कार्रवाई, बुलडोजर चला उस पर, कहां कहां उसकी संपत्तियां हैं वो खोजबीन शुरू हो गई और उसके साथ ही उस पर बुलडोजर चलने की भी कार्रवाई शुरू हो गई। उसकी जो गाड़ियां थी वो पुलिस की तरफ से उठा ले गई, सीज कर दी गई। इसके साथ ही उनके परिजनों को बुलाया गया, पूछताछ की गई, तमाम सारी कार्रवाइयां की गई, लेकिन त्यागी पुलिस की गिरफ्त से दूर अभी भी लगातार नजर आ रहा है। और अब जो उसकी लोकेशन नजर आई है, जो बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में हरिद्वार में सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं, उसके बाद लोकेशन भी ट्रेस हुई है कि वो हरिद्वार में है और उसके बाद वो लगातार दरअसल एक जगह नहीं टिक रहा है, वो लगातार अपनी लोकेशन को बदलता नजर आ रहा है। अब जो खबर सामने आ रही है कि श्रीकांत त्यागी की तरफ से अपील दायर की गई है सूरजपुर कोर्ट में, वो अपने आप को सरेंडर करना चाहता है। जाहिर तौर पर है, यहां पर यह कहा जा सकता है कि ये जीत है श्रीकांत त्यागी की या फिर पुलिस प्रशासन की, नोएडा पुलिस प्रशासन की जो है कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ऐसा कैसे हो गया कि बिना संरक्षण के इतना बड़ा माफिया फलता फूलता रहा, जिस पर तमाम सारे मामले दर्ज हैं, जिस पर तमाम सारे मामलों को लेकर के पुलिस ने पहले भी जांच पड़ताल की और उसके बाद रसूख अपना वो जताता रहा। सबसे बड़ी बात यहां पर एक और बबीता आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर बिकरू कांड का जिक्र करें, कानपुर बिकरू का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से विकास दुबे का जो नाम सामने आया था, विकास दुबे की और श्रीकांत त्यागी की जो कुछ चीजें हैं वो मिलती जुलती नजर आ रही हैं।
वो ऐसे हम देख सकते हैं। विकास दुबे का साफ तौर पर बिकरू कांड में ये रोल था कि विकास दुबे अपने क्षेत्र में अपना रौला जमाना चाहता था, अपनी धौस जमाना चाहता था और क्षेत्रीय प्रशासन की मदद से, जिले के प्रशासन से की मदद से वो अपना रसूख दिन ब दिन बढ़ाता चला गया। और आपने देखा कि किस तरीके की जो स्थितियां हुई वो पैदा हुई और एक बड़ा नाम किस तरीके से उभर के आया, कितना बड़ा कांड करके चला गया विकास दुबे। और उसके बाद प्रशासन जब एक्टिव हुआ तब उसका एनकाउंटर किया गया, तमाम सारी चीजें देखने को मिली। वही हाल यहां पर देखने को मिल रहा है। श्रीकांत त्यागी के साथ भी कहीं ना कहीं लोकल पुलिस का जो है वो समर्थन, सपोर्ट मिलता, प्रशासन का सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि श्रीकांत त्यागी भी लोकल में ही अपनी धौंस जमाता नजर आ रहा था। वो अपने रसूख को दिन ब दिन बढ़ाता चला जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों अगर जिक्र करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे एक दिग्गज नेता ने, और उसके बाद ठीक चुनाव से पहले 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी का पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। उनके घरों से बहुत नजदीकी संबंध थे श्रीकांत त्यागी के, माफ कीजिए। और श्रीकांत त्यागी का सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सचिवों को बुला करके वो दिल्ली बुलाता था, दिल्ली में पार्टी करता था, होटल में उसको महंगे महंगे पार्टी करने के साथ ही उसको महंगे महंगे गिफ्ट भी ऑफर किए जाते थे। और ऐसे में धीरे धीरे करते करते वो कहीं ना कहीं उस दिग्गज नेता के घर तक उसने पैठ बना ली। और जब उनके नाम पर कहीं ना कहीं लोगों से पैसे लेने का, उन काम कराने के नाम पर पैसे लेने का काम शुरू कर दिया, धीरे से जब पता चलता है उस दिग्गज नेता के को और उसके परिजनों को, तब जाकर के वो दिग्गज नेता कहीं ना कहीं अपने आप को दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद श्रीकांत त्यागी की तरफ से कोशिश की जाती है कि एक लग्जरी कार उनके घर को गिफ्ट की जाए, ये कोशिश की जाती है ताकि ये जो नाराजगी है वो बरकरार दूर हो जाए, नाराजगी ना बनी रहे। तो लग्जरी कार गिफ्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो भी काम, वो पैतरा इसका काम नहीं आता है। लेकिन तब तक ये कहीं ना कहीं लखनऊ में सेटल हो चुका था। लखनऊ में किस तरीके से अधिकारियों से काम कराए जाते हैं और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के साथ इसके संबंध बन चुके थे। तब तक वहां भी उनके उन नेता के घर में भी कहीं ना कहीं इसने पैठ जमा ली थी और लगातार योगेश, लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहे होंगे, तभी तो इतने समय से कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं, हालांकि बीजेपी इससे अपना पल्ला झाड़ती भी नजर आ रही है, लेकिन सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है कि क्यों अब तक कार्रवाई नहीं की गई। अवैध निर्माण के बारे में कोरोना से पहले से ही शिकायत उन पर दर्ज कराई गई थी। वहीं सांसद भी इसमें जो है महेश शर्मा भी सवालों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि 48 घंटे उन्होंने बोले थे और 48 घंटे के बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो वहीं ये भी सवाल उठता है कि अगर उनका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था, अगर वो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, तो उन्हें गनर क्यों दिए गए, उन्हें गाड़ी क्यों दी गई। तो वहीं अगर उनको जांच बैठाई जाती है तो जांच के दौरान पुलिस को कौन कॉल कर रहा था, कौन अथॉरिटी को कॉल कर रहा था, जिसकी वजह से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जी योगेश। बबीता, देखिए महेश शर्मा दरअसल इस वजह से भी सुर्खियों में है क्योंकि महेश शर्मा ने 48 घंटे का जो समय दिया है वो तो एक अलग बात हो गई, उसको दरकिनार कर सकते हैं। वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि धरपकड़ की जा रही है। अभी एडीजी एलो की तरफ से जो कहा गया कि उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, तमाम सारे सवाल है, वो एक साइड लाइन हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ा मामला सामने आया है उसमें भी कहीं ना कहीं महेश शर्मा गिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल रवि पंडित नाम का एक युवक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताया जाता है, कार्यकर्ता बताया जाता है। रवि पंडित की गिरफ्तारी हो चुकी है। रवि पंडित तो सोसाइटी के अंदर देखा जाता है और रवि पंडित जितने भी प्रोग्राम महेश शर्मा के होते हैं उन प्रोग्रामों में रवि पंडित जाता है। तमाम सारे फोटो समय समय पर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर वो अपने आप को अपडेट करता रहता है, महेश शर्मा के साथ अपने काफी नजदीकी बताता है। और ऐसे में अगर महेश शर्मा ने जिस तरीके से कल जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से वो बात कर रहे थे फोन पर, जो उनका वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, सरकार की बदनामी हो रही है, सरकार में वो है, उनसे लोग पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसे में अगर क्या महेश शर्मा को ये नहीं पता था कि रवि पंडित क्या कर रहा है, रवि पंडित के साथ कौन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तमाम सारी चीजें सवालों में आ गई हैं। आप कहीं ना कहीं देखिए बबीता, केवल नोएडा का जिक्र नहीं करेंगे, नोएडा का भी अगर जिक्र कर लेते हैं पहले हम। नोएडा और गाजियाबाद में सबसे बड़ी बात तो यह देखने वाली है कि वो कौन सा अधिकारी है जिसका सिक्का नोएडा और गाजियाबाद में चलता है, क्योंकि गाजियाबाद और नोएडा में इसकी प्रॉपर्टियां पाई गई हैं। जाहिर तौर पर है कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण के कोई ना कोई तो अधिकारी ऐसा होगा और कोई सीनियर अधिकारी होगा। हमको और प्रशासनिक अधिकारियों को जो शीर्ष पर बैठे हैं, सरकार को कहीं ना कहीं इस ओर देखना चाहिए और देखना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा दिग्गज अधिकारी है जिसका सिक्का गाजियाबाद से लेकर के नोएडा के अंदर तक चलता है।
और उसके बलबूते पर इसने इतनी संपत्तियों को, अवैध संपत्तियों को कहेंगे, इतनी संपत्तियों को इसने जो है अर्जित की है और लगातार इसका जो सिलसिला है धौंस जमाने का वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, न केवल नोएडा का बल्कि उत्तर प्रदेश में अगर अलग अलग जिलों का हम जिक्र करें तो प्रत्येक जिले में ऐसे श्रीकांत त्यागी मौजूद हैं, लेकिन पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की नजर नहीं जा रही है। लोकल लेवल पे, चौकी में, थाना में ऐसे वो अपने संबंध बनाए रखते हैं, उनका उठना बैठना रहता है, उन पर तमाम सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं और जब वो छोटे छोटे लोगों को प्रताड़ित करते हैं तो बावजूद इसके जब वो लोग थाने चौकी पहुंचते हैं अपनी शिकायतों को लेकर के तो उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं, जाहिर तौर पर है। और जब ऐसा होता है तो दिन ब दिन उसका मनोबल और बढ़ता जाता है ऐसे अपराधियों का। तो न जाने कितने ऐसे श्रीकांत त्यागी पूरे उत्तर प्रदेश के जिले भर में होंगे, इसलिए सीनियर जो अधिकारी हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। जीरो ग्राउंड पर जो चौकी, थाने प्रभारी में जो लोग मौजूद हैं, थाने में मौजूद हैं, चौकी में जो सिपाही मौजूद हैं, उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत है कि लोकल लेवल पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे श्रीकांत त्यागी जैसे जो लोग हैं वो जीरो ग्राउंड से उगते हैं, ऐसे ही जगह से उगते हैं और वो धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाते चले जाते हैं। पहले जिले स्तर पर बनाते हैं, उसके बाद राज्य स्तर पर बनाते हैं और अपनी अकुश संपत्तियां अर्जित करते हैं, अपने आप को माफिया साबित करते हैं, नजदीकी बताते हैं नेताओं के, सरकार का नजदीकी बताते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह देखने को मिलती है ऐसे लोगों में कि जैसे जो सरकार आती है उन सरकार का पाला बदल लेते हैं और किसी न किसी नेता का योगेश, क्योंकि पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी कार्रवाई पे सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके काम पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है कहीं ना कहीं उन पे ये आरोप लग रहे हैं कि मिली भगत है, क्योंकि आरोपी किस तरह से दबंगई दिखाता है उसकी शिकायत पहले भी हो जाती है लेकिन पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती। उसके बाद जो है वो राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, कौन उसकी मदद कर रहा है और अभी तक पुलिस की इतनी टीमें लगाई गई है लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा चुका है। और वहीं पर उनके वकील पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी अर्जी लेकर, सरेंडर अर्जी लेकर पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लग पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा के ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में फरार श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार चल रहे हैं और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है। अभी तक जो कार्रवाइयां की गई हैं उसमें वहां के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहां उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहां के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 PSO उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। अभी तक वही संसद के मॉनसून सत्र का 16वां दिन है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू को आज विदाई दी गई। तो राज्यसभा में फेयरवेल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भाषण देने लगे तो पीएम मोदी ने कहा कि आज हम सब सदन के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये सदन के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक पल है। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सारी आपकी भूमिका ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। आप
वही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो भारत माता की जय के साथ तिरंगा यात्रा रवाना हुई। इस दौरान केंद्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर और कई विधायक भी मौजूद रहे। तो वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट गेस्ट हाउस के गेट पर सेल्फी पॉइंट का भी अनावरण किया। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा के दौरे पर है। तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु ने जीता है गोल्ड मेडल। तो पीवी सिंधु ने कनाडा की खिलाड़ी को हराया है। तो सिंधु ने 21-15 और 21-13 से जीत दर्ज की है। तो अमित शाह और राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर ने सिंधु को उनकी जीत के लिए बधाई दी है। तो कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी बड़ी खबर, पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता है। तो पीवी सिंधु ने कनाडा की खिलाड़ी को हराया है। सिंधु ने 21-15 और 21-13 से ये जीत दर्ज की है। तो इसी के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर ने सिंधु को बधाई दी है। वही बिहार में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। तो ललन सिंह के आरसीपी को सेकंड चिराग कहने वाले मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिस पर लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी से अगर इतनी ही नफरत है तो खुलकर बोला जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची है, उनकी पार्टी की कोई भी आइडियोलॉजी ही नहीं है। साथ बिहार के विकास मॉडल की आप बात करते हैं ना, जिसका साथ बिहार की जनता ने दिया, और कौन है वो लोग? सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान का बहाना बनाकर भाजपा के ऊपर वार नहीं करें। अगर उनको भाजपा पे वार करना है तो सीधा जाए वार करें। ये बिहार के विकास मॉडल की आप बात करते हैं ना, जिसका साथ बिहार की जनता ने दिया, और कौन है वो लोग? सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान का बहाना बनाकर भाजपा के ऊपर वार नहीं करें। अगर उनको भाजपा पे वार करना। वहीं बिहार में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बीजेपी की जो भी स्थिति है उससे हम लोगों के साथ साथ जनता भी त्रस्त है। अगर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार अगर बने तो हम भी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज शाम सभी विधायकों को पटना बुलाया गया है और विधायकों से राय लेने के बाद आला कमान को अवगत कराया जाएगा। विधायकों को पटना में परिवर्तन बीजेपी का जो स्थिति है, केंद्र से लेकर राज्य तक जो उनके काम करने का ढंग है, उससे हम लोग भी त्रस्त हैं और जनता भी त्रस्त है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो बीजेपी की सरकार जितना जल्दी हो चला जाए। मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश या तेजस्वी में कांग्रेस को कौन पसंद है? नहीं, ये तो हम लोग इसमें तो कहना बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो सेकुलर सरकार अगर बन जाए तो हम लोग उसमें रहेंगे, हम लोग का मदद रहेगा, लेकिन वो भी आला कमान की। वही देवरिया में ट्यूबवेल कॉलोनी स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय से आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बस स्टैंड से शुरू होकर कलेक्ट्रेट होते हुए विकास भवन पहुंची। तो इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 अगस्त से शुरू हो रहे तिरंगा सप्ताह में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।